जय हिंद डियर फ्रेंड। आज हम कक्षा 6 के विषय हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो ये इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं दिशा। दिशा को क्या बोलता है अंग्रेजी में? इसको बोलता है डायरेक्शन। क्या बोलता है? डायरेक्शन। तो इसको बारे में हम जानेंगे कि दिशा। तो हम सब जानते हैं कि दिशा कितना होता है। दिशा 4 होता है। उसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे पहले जैसे ये बताना चाह रहा है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद सब फिर बताएंगे। तो दिशा 4 होता है तो कैसा होता है? जैसे हम लिख देते हैं, इधर होता है हमेशा दायां हाथ के साइड होता है पूरब, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम होता है, ये पश्चिम पश्चिम होता है, ये होता है उत्तर। क्या होता है? ये उत्तर। इधर दक्षिण होता है, ये दक्षिण होता है। ये 4 दिशा होता है। इसके बारे में अब जानते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं रोहित के पिता फ़ोन पर अपने मित्र को घर का पता बता रहे थे। क्या कर रहा था? रोहित के पिता जो फ़ोन पर अपने मित्र को घर का पता बता रहे थे। वे बोल रहे थे स्टेशन से निकलकर उत्तर दिशा की ओर सड़क पर कुछ दूर चलने पर अस्पताल मिलेगा। वहाँ से पूरब में रिक्शा स्टैंड है। क्या है? वहाँ से पूरब में रिक्शा स्टैंड है। वहाँ से रिक्शा पकड़कर सीधे दक्षिण दिशा की ओर लगभग आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ने पर उत्तर की ओर सामुदायिक भवन है। उससे ठीक दक्षिण में मेरा घर है। तो इससे क्या हुआ? यहाँ पे देखिए दिशा कितना इम्पोर्टेंट है कहीं किसी भी जगह को मतलब निरूपित करने के लिए। रोहित के पिताजी की बात समझ में नहीं आई। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई। क्या अंकल घर पहुंच जाएंगे? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ अंकल हाँ अंकल ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन कैसे? रोहित ने पुनः पूछा। रोहित के पिताजी ने रोहित से कागज़ पेंसिल मंगवाया और कहा, आओ हम तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने एक रेखा चित्र बताया। जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इधर देखिए, ये कोई भी अगर मानचित्र रहता है तो उसका ऊपर वाला क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का मैप दिख रहा है तो ये उत्तर इसका इधर क्या होता है? यहाँ पे हो जाता है उत्तर हो जाता है। और इधर हमेशा ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर। और दायां साइड वाला होता है ये पूरब हो जाता है। और ये क्या होता है? ये पश्चिम हो जाता है। ये उत्तर, ये दक्षिण हो जाता है। ये इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अब जो उसका मित्र इधर था, उसका पिताजी का, अब उसको जो बता रहा था इसमें दिखा रहा है। तो इधर क्या है? उत्तर है। इधर यहाँ पे देखिए उत्तर लिखा है, ये पूरब है। देखिए रोहित का घर यहाँ पे है। स्टेशन से उतरा, फिर उत्तर गया, फिर वहाँ से रिक्शा पकड़ा और फिर किधर आया? दक्षिण दिशा में आया। वहाँ पे सामुदायिक भवन इधर था और फिर यहाँ पे ही रोहित का घर था। तो ये डायरेक्शन देखिए कितना काम आ रहा है किसी भी जगह जाने के लिए, इसलिए डायरेक्शन को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, रोहित ने कई बार इस चित्र को देखा। उसे लगा कि इस चित्र के द्वारा अब वह भी घर से स्टेशन जा सकता है और स्टेशन से घर आ सकता है। तो ये सब किसके वजह से हुआ? तो ये सब डायरेक्शन मतलब दिशा की वजह से हुआ। अगले दिन विद्यालय में यह बात उसने अपने दोस्तों को बताई। सबने सोचा कि हम अपने गांव का चित्र बना सकते हैं। उन्होंने गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने कहा, यह बहुत आसान काम है, लेकिन इसके लिए कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। सभी तैयार हो गए। उन्होंने सभी बच्चे को पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा। सही बच्चे तुरंत पंक्ति में खड़े हो गए। अब देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन बताएगा। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन चार्ट है। देखिए इसको ध्यान में रखिए। ये क्या होता है? दायां साइड हम बताए दिए पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर और दक्षिण। देखिए अब इसके और इसके बीच में जो आएगा उसको बोलेंगे उत्तर पूरब, और इसके उत्तर और पश्चिम के बीच में आएंगे बोलेंगे इसको उत्तर पश्चिम। उसी तरह अगर दक्षिण और पश्चिम के बीच में आएगा इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। उसी तरह उत्तर और पूरब और दक्षिण के बीच बोलेंगे तो उसको बोलेंगे दक्षिण पूरब। तो ये ध्यान में रखिएगा। जब ये रीजनिंग बनाएगी उसमें भी बोलते ये काम आता है। उन्होंने कहा, सभी अपना मुँह पूरब की ओर कीजिए। तो सब ये कर रहे हैं। अब सबने वैसा ही किया, मतलब जैसा किया।
गुरुजी ने बारी बारी से बच्चों को पूछना शुरू किया, अपना पीठ किस दिशा में है? उसने पूछता, अपना बायां हाथ किस दिशा में है, दिशा की ओर है? अपना दायां हाथ किस दिशा की ओर है? सामुदायिक भवन किस दिशा में है? पेड़ किस दिशा में है? अगर आप अपनी पीठ सूर्य की ओर कर ले तो आपके आपके किस दिशा में और कौन सी चीज़ें होंगी? तो ये सब क्या है, डायरेक्शन से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, गुरु जी ने फिर उन्हें विस्तार पूर्वक दिशाओं की जानकारी देते हुए कहा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होता है। डायरेक्शन कितना होता है? 4 होता है, 4। इसके अलावा उत्तर उत्तर तथा पूरब के बीच को उत्तर पूरब तथा दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच को दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम उत्तर के बीच को उत्तर पश्चिम दिशा होगी। अब आप किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपको आपके सिर के ठीक ऊपर की दिशा आकाश की ओर, पैर के नीचे की दिशा, इसका आकार या तो जेनिथ कहते हैं या तो नादिर पाताल कहा जाता है। इसमें कुल कितने दिशा हो जाता है? इस तरह कुल कितने दिशाएं हो जाता है? 10 हो जाता है, लेकिन मेन रूप से कितना है? 4 है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे करके देखिए, यहाँ एक बच्चे को गोल घेरे में खड़ा कर उस पर दिए गए प्रश्नों की तरह ही प्रश्न पूछे एवं जवाब प्राप्त करें। मतलब इसको बोल रहा है, यहाँ पे खड़ा कर दिया, बोले इधर हाथ करने के लिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे, यहाँ पे ये दिखाया गया है। यहाँ पे बच्चे ने शुरू में तो जवाब आने में देर हुई, लेकिन धीरे धीरे बच्चे को ठीक जवाब देने लगे। अब गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि उगते सूर्य की ओर मुँह कर खड़ा होने पर सामने पूरब दिशा, पीछे पश्चिम दिशा, बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा और दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा होती है। उन्होंने बच्चे को मानचित्र दिखाया और बताया, मानचित्र को सामने रखने पर ऊपर की ओर उत्तर दिशा, हम पहले बता चुके थे उसमें, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा और दक्षिण और दाईं और पूरब, और बाईं ओर क्या होता है? पश्चिम होता है। इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, हमारा किसका है? ये बिहार का है। बिहार का ये मैप है, ठीक। इसमें बोलेगा सबसे उत्तर में कौन सा? तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। पूरब में कौन सा हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज, यहाँ पे अधिक वर्षा होता है, किशनगंज हो जाएगा पूरब में। और दक्षिण में यहाँ पे क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा, गया। उसी तरह इधर यहाँ पे हो जाएगा, इधर यहाँ पे ये बक्सर सब है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा मैप में। नेक्स्ट, गुरुजी ने बच्चे से पूछा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में क्या है, उत्तर में क्या है? पश्चिमी चंपारण है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे और पूरब में क्या है? ये किशनगंज है। यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा मतलब एक तरह निवास करता है। ये होता है कैमूर होता है ये यहाँ पे। और दक्षिण में क्या है? यहाँ पे गया है। तो ये आप देख लीजिए बिहार का मैप। तो यहाँ पे अब देख लीजिए, बता दिए। तो गुरुजी ने बच्चे से पूछा, बताइए भारत के चारों दिशाओं में क्या क्या है? तो उसमें मैप से आप बता सकते हैं। बच्चों ने बताया, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर और इंडियन ओशियन। उन्होंने बच्चे से कहा, जब आप किसी स्थान का मानचित्र बनाए तो उसमें वस्तुओं को उसकी दिशा के हिसाब से मानचित्र में उसी दिशा में अंकित करें। कल मैं आपको मानचित्र बनाना सिखाऊंगा। इतने कहकर वे कक्षा से बाहर चले गए। तो अब आप लोग को समझ में आएगा डायरेक्शन किसे बोला जाता है। तो इसका अब बचा अभ्यास प्रश्न आपको इस वीडियो के नीचे वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 6 क्लास का हमारी दुनिया का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।